तो आज हम करेंगे क्लास 12th की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से। टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इस टॉपिक की एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। और अब हम ऐसे ही वीडियोस आप सबके लिए फिज़िक्स में, मैथ्स में कंटिन्यूअस 1 by 1 चैप्टर वाइज सभी चैप्टर की सभी एक्सरसाइज की वीडियोस हम बनाएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एक्सरसाइज 1 by 1 सॉल्व करेंगे सो दैट कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकें। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जॉइन अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 से। तो कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख दिए हैं ताकि हम यहाँ सॉल्व करें तो फॉर्मूला देख के इजीली समझ सकें कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिक फॉर्मूले, अगर दो फंक्शन का एडिशन है उनका हमें डेरिवेशन करना है तो ये दिया हुआ है, और ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं डेरिवेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे समझा दे रहे हैं यहाँ पे देखो, दो फंक्शन है f(x) और g(x) और दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं, उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है। तो लिखा हुआ है ddx ऑफ f(x) प्लस माइनस gx। या तो ऐड करो या तो माइनस करो, कुछ भी कर रहे हो। अगर तुम ऐड या माइनस दोनों कर रहे हो तो किस तरह से लिख सकते हो, एक तो ये तरीका है और एक तरीका ये है। फंक्शन को कैसे बोल रहा है, u प्लस माइनस वी, यहाँ पे डैश और प्राइम बोला जाता है। डैट मीन्स दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उनका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इस तरह अगर साइन लगा है तो डैट मीन्स तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, प्राइम बोलो या डैश बोलो। तो u प्लस माइनस वी प्राइम, तो u प्राइम प्लस माइनस वी प्राइम। दैट मीन्स अगर दो फंक्शन हैं ऐड हो रहे हैं, उनको डिफरेंशिएट करना है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करके उन्हें ऐड करो या माइनस कर दो। दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस या माइनस कर देंगे, जो भी रहेगा। प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर माइनस है दोनों फंक्शन में तो माइनस कर देंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो ddx ऑफ f(x) प्लस ddx ऑफ gx। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसी बात को ऐसे लिखा गया है। इसी तरह मल्टीप्लाई अगर दो फंक्शन का और उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है तो जैसा बता चुके हैं, प्राइम का मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो दो फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या करें, देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन। दैट मीन्स जो फर्स्ट फंक्शन गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड फंक्शन को। उसके डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ वहाँ पे रख देंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू कर देंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाई के लिए। इसी तरह डिवाइड के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे, अगर 12th क्लास में हो तो इतना तो सभी को पता है ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। बट बहुत से बच्चे होते हैं नहीं समझते, नहीं ध्यान दिया, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, तो उनके लिए हम बोल दे रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। तो देखो u बाई वी, दैट मीन्स दो फंक्शन का डिवीजन है, उन्हें डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट इनटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, माइनस सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखो और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया है, सेकेंड को वैसे ही रख दिया है, माइनस सेकेंड को डिफरेंशिएट किया और फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दिया, अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो ये जब डिवीजन में दो फंक्शन आएंगे तो ऐसे करेंगे। और ये कुछ बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, x पावर n, ये हमने 11th में पढ़ा है, जानते होंगे। ये फॉर्मूले हैं, यहाँ से देख के हम काम करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज देखो 11th में तुमने किया था तो वहाँ पे कंपोजिट फंक्शन नहीं होते थे, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है। यही यहाँ पे अंतर है डिफरेंशिएशन में। 11th में जो सीखा था तुमने वो कंपोजिट फंक्शन नहीं थे, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं 11th में तुमने पढ़ा है फंक्शन के बारे में, तो उन्हीं का हमें करना है। तो एक बार बता भी देते हैं अभी कंपोजिट फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल में ही समझा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन्हें कैसे करेंगे, कंपोजिट फंक्शन को हम कैसे करेंगे। लाइक देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको डिफरेंशिएट करना है, हमें फाइंड करना है ddx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे डिफरेंशिएट करना है। ddx मीन्स इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है।
इस पूरे फंक्शन को। तो देखो कंपोजिट है, कंपोजिट मीन्स फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर, जैसे पढ़े थे ना पहले, फॉग पढ़े थे और गॉफ ऐसा 11th में पढ़े थे। तो फंक्शन का भी एक फंक्शन है, कैसे दिख रहा होगा, देखो एक फंक्शन ये है x के रिस्पेक्ट में, x यहाँ पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और दूसरा फंक्शन ये भी है, सिर्फ x चेंज होने से पूरी वैल्यू नहीं, ये x चेंज होगा तो साइन तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन चेंज होगा, और ये एक्सप्रेशन पूरा चेंज होगा तो ये साइन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है जो x पे डिपेंड है, और एक साइन फंक्शन है जो x² + 5 पे डिपेंड है। साफ समझ में आ रहा है, ये फंक्शन किस पे डिपेंड है, x पे, x के बदलने से ये पूरा बदलेगा और इसके बदलने से साइन बदलेगा। तो साइन किस पे डिपेंड है, x² + 5 पर, और x² + 5 किस पे डिपेंड है, x पर। ठीक है, तो दो फंक्शन है यहाँ पे, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल यहाँ बताया जाता है। और फॉर्मूला समटाइम्स इट फील्स कंफ्यूजिंग है ना, ये कुछ कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आता क्या लिखा है, तो हम लोग फॉर्मूला ना देख के हम जनरली तुम्हें समझा दे रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, और तुम डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि दो फंक्शन हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे इस तरह से, देखो तो सबसे पहले हम ddx ऑफ किसका करेंगे, इस पूरे के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पूरे होल फंक्शन को, इस पूरे के इसके रिस्पेक्ट में होल फंक्शन को, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को। समझ में आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको करो, इसके रिस्पेक्ट में किसको करो, जो इसके ऊपर डिपेंड है। कौन डिपेंड है, साइन डिपेंड है। ठीक है, ओके। फिर x के रिस्पेक्ट में किसको करो, जो x के ऊपर डिपेंड है, तो x के ऊपर ये डिपेंड है, तो यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को, तो ऐसे लिख दे रहे हैं एक बार यहाँ पे, x² + 5 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और किसको, होल फंक्शन को, साइन ऑफ x² + 5 ऐसा कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में तुमने पूरे फंक्शन को कर दिया यहाँ डिफरेंशिएट, अब x के रिस्पेक्ट में किसको करोगे, ddx, x के रिस्पेक्ट में किसको करो, जो फंक्शन x के ऊपर डिपेंड है, तो x के ऊपर तो ये फंक्शन डिपेंड है ना, और इसके ऊपर ये डिपेंड था, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको किया गया। x के ऊपर ये डिपेंड है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, तो ये हो गया x² + 5, ये हो गया। बस इतना करो, अब बाकी बेसिक फॉर्मूले यूज़ करो। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये साइन का है, साइन का देखो क्या होता है, साइन x का होता है cos x। तो यहाँ पे x के प्लेस पर है कौन, ये पूरी वैल्यू है कि cos दिस, है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा cos ऑफ दिस वैल्यू x² + 5। एंड ये देखो ये दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा हमने देखा दो फंक्शन प्लस हो तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, तो x² को अलग करेंगे और 5 को अलग करेंगे, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा ddx ऑफ x² + ddx ऑफ 5, इनको अलग कर लेंगे, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे फाइनली, cos ऑफ x² + 5 इंटू, अब देखो x पावर n है यहाँ पे, x पावर n का क्या होता है, n इंटू x पावर n - 1, n मीन्स पावर पीछे आ जाएगी, और x पावर n - n मीन्स 2 - 1, 2 - 1 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 आता है, तो 0 हो गया। तो फाइनली आंसर ये आया। ओके, ये डायरेक्ट आ गया 2x, कह सकते हो 2x इंटू कॉस x² + 5, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, और जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो अगर समझ में आया है तो ठीक है, अदरवाइज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही समझाएंगे कि क्या हो रहा है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या किया हमने, फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, तो सबसे पहले इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में होल फंक्शन को किया, दैट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में किसको करें, जो इसके ऊपर डिपेंड है। कौन डिपेंड है, साइन डिपेंड है, ये बदलेगा तभी तो साइन की वैल्यू बदलेगी, तो इसके रिस्पेक्ट में साइन है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने पूरे साइन को किया, ये किया। नेक्स्ट अब यहाँ अंदर चलते हैं, तो ये किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में किसको करें, एक्स पे यही डिपेंड है ना, जो डिपेंड है एक्स पे ये डिपेंड है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, यही करना है। अब चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि
एक साथ 3 या 4 फंक्शंस आएंगे तो और समझ में आएगा और क्लियर होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है ताकि हम एक साथ बता सकें कि कितने फंक्शन हैं। यहाँ पे देखो इसमें कितने फंक्शन हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन एक कॉस का है। तो साइन फंक्शन किस पे डिपेंड है, एक्स पे, और कॉस फंक्शन किस पे डिपेंड है, साइन एक्स पे, क्योंकि साइन एक्स जैसा होगा वैसे ही कॉस होगा और एक्स जैसा होगा वैसा ही साइन होगा। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में किसको करें, जिस पे डिपेंड है उसके रिस्पेक्ट में करें, और जो डिपेंड है तो साइन एक्स पे डिपेंड है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ लिखेंगे डी डी साइन एक्स, है ना, साइन एक्स, क्योंकि इस पे डिपेंड है, जिस पे डिपेंड होता है उसके रिस्पेक्ट में किया जाता है। कौन डिपेंड है, कॉस डिपेंड है, तो कॉस को करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस साइन एक्स, ये हो गया, ठीक है। बस फिर इनटू लगाएंगे और फिर अगला फंक्शन कौन है, ये है, तो ये किस पे डिपेंड है, एक्स पे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जिस पे डिपेंड होता है उसके रिस्पेक्ट में किया जाता है। जो कौन डिपेंड है एक्स पे, साइन, तो साइन को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। बाकी फॉर्मूला तुम्हें पता है, डी डी एक्स जैसे एक्स के लिए करते हो वैसे साइन एक्स के लिए। कॉस एक्स, तो देखो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स यहाँ कौन है, ये पूरी वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। ये माइनस साइन तो आया है कॉस का जो फॉर्मूला है उससे आया है, और ये एक्स के प्लेस पर ये है, तो एक्स के प्लेस पर हमने इसे लिया इनटू। अब साइन एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही है डायरेक्ट, तो साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स। बस यही आंसर है, ये डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट करते हैं, देखो यहाँ पे अगेन 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन साइन है, तो इस पे साइन डिपेंड है, तो जिस पे डिपेंड है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसको, जो इस पे डिपेंड है, साइन डिपेंड है, तो किसके रिस्पेक्ट में करें, इसके रिस्पेक्ट में, डी डी एक्स, डी डी ए, यहाँ पे लिखेंगे डी डी ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, जो इस पे डिपेंड है, साइन डिपेंड है, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इसको कर रहे हैं, तो इसका क्या आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में साइन एक्स, जैसे एक्स होता है उसी तरह ये है, तो साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो डायरेक्ट इसका, और इनटू में कौन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कौन है, ये है, एक्स पे ये डिपेंड है, तो एक्स पे डिपेंड है तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, कौन, ये डिपेंड है, तो इसी को करेंगे ए एक्स प्लस बी, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करना है, देखो 2 प्लस है तो अलग अलग कर लेंगे इसको, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स करेंगे प्लस डी डी एक्स ऑफ बी करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, प्लस वाला, जब 2 फंक्शन यहाँ पे गिवन हो प्लस हो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ए एक्स प्लस बी, तो क्या करें, दोनों को अलग अलग प्लस कर लें, डेरिवेटिव्स का प्लस कर लें, तो क्या करें यहाँ पे कॉस एक्स और ब्रैकेट में इसका क्या आएगा, देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट पीछे आता है, 9th में सीखा है, और डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 1, ये तो 11th में सीखा हुआ हम लोगों ने, प्लस ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो क्या बना ये cos x इंटू ए वन ज़ा ए हुआ, फाइनली हम इसे लिख सकते हैं a इंटू कॉस एक्स, ये आंसर हो गया, ओके। अब यहाँ देखो यहाँ कितने फंक्शन है, यहाँ पे x पे रूट है, जो x की वैल्यू आएगी वही रूट वैल्यू देगा अकॉर्डिंग टू x, अगर 4 है तो 2 देगा, अगर 16 है तो 4 देगा, अगर ये 9 है तो 3 देगा, तो रूट एक फंक्शन है जो डिपेंड है किस पे, x पे। अगेन tan एक फंक्शन है जो डिपेंड है रूट x पे, अगेन sec एक फंक्शन है जो डिपेंड है दिस होल फंक्शन। तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, 1 2 3 फंक्शन है, तो हम ऐसे करेंगे, पहले इसको करेंगे जिस पे डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिस पे डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है, इस होल वैल्यू पे,
तो लिखेंगे tan ऑफ रूट x, tan ऑफ रूट x के रिस्पेक्ट में किसको करें, जो इस पे डिपेंड है, ये पूरी वैल्यू, दैट इज sec tan रूट x, ठीक है, इस पे डिपेंड है, इनटू इसके साथ इनटू लगाएंगे किसको, नेक्स्ट फंक्शन tan किस पे डिपेंड है, रूट x पे, तो रूट x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी डी रूट x, किसको करें, tan को करें, tan रूट x, फिर ये फंक्शन ये किस पे डिपेंड है, ये फंक्शन अंदर वाला x पे डिपेंड है, तो किसके रिस्पेक्ट में करें, जिस पे डिपेंड है x के रिस्पेक्ट में, रूट x, अब ये बन चुका है। अब तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सेक का देखो फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, सेक x का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सेक x मीन्स दिस होल, सेक टेन रूट x, ये आया सेक x, ये सेक x आया, उसके बाद इंटू टेन एक्स इंटू टेन x मीन्स दिस होल वैल्यू, मीन्स टेन रूट x, ये आया टेन x, फिर इंटू रूट x के रिस्पेक्ट में टेन x का कितना होता है देखो, सेक स्क्वायर x, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर x मीन्स ये जो है यहाँ पर कौन है, रूट x, फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट x को क्या बोलते हैं, x पावर 1/2 बोलते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, एक बार और एक लाइन और कर लेते हैं, अगर देखो यही समझा देते हैं, ये क्या हो सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ x पावर 1/2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x पावर n वाला, ये x पावर n, तो n इंटू एक्स पावर n-1 लग जाएगा, तो हम इसको यहाँ समझाने के लिए यहाँ लिख दिए हैं, दिस इज, है ना। अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो x पावर n है तो क्या आएगा, वो n इंटू n, ये हो गया n इंटू एक्स पावर n-1, n मीन्स 1/2, यही तो n है, -1, तो -1 करोगे तो 1/2 में से -1 करोगे तो -1/2 आएगा, तो इसको आगे लिखते हैं, तो ये बना हम लोगों का सेक टेन रूट x, ये बना इंटू टेन और टेन रूट x, ओके, टेन रूट x, टेन x, यही है ना, ठीक है, और इंटू सेक स्क्वायर रूट x, और ये आया 1/2, और x पावर -1/2, x पावर -1/2 का क्या मतलब है, x पावर -1/2 आएगा ये, और माइनस में अगर अपॉन में कर दें तो रूट प्लस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस अगर इसको हम अपॉन में लिख दें तो प्लस आ जाएगा, ओके, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब ये देखो ये सेक का है, कैंसिल मत कर देना, ये सेक के साथ है, ये सेक के साथ है, तो आगे एक लाइन और कर लेते हैं कि -1/2 को अपॉन में रूट x लिख सकते हैं, है ना, तो लिख दें एक बार और, सेक 10, 1/2 पहले लिख लो, 1/2 क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं, 1/2 लिख लिया, और ये क्या आ गया, सेक 10 रूट x इंटू टेन रूट x, और फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट x, और ये क्या हो गया, अपॉन में लिख लें इसको, तो अपॉन इंटू 1/√x, है ना, 1/√x इसको कह सकते हैं कि नहीं, x पावर -1/2 है, तो 1/2 क्या होता है, रूट होता है, प्लस में आया यहाँ पे, तो x पावर 1/2 हुआ, 1/2 को रूट कहते हैं, तो रूट में आ गई वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, तो ये इसी को कहते हैं चेन रूल, एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन को करते जाना है, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 करेंगे, क्वेश्चन 5 ये गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट।
तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये डिवीज़न के फॉर्म में लिखा है ना, दो फंक्शन डिवीज़न वाला u अपॉन v, तो डिवीज़न तो लगा ही सकते हो, साथ ही साथ एक और यूज़ करते हो कि डिवीज़न में देखो अपॉन में वैल्यू आएगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकती है वैल्यू, तो ये हम तभी करें जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन है कि इसको मल्टीप्लाई के टर्म में ला सकते हैं। तो देखो यहाँ ऑप्शन ये है, तुम्हें पता है cos x क्या होता है, sec x का अपोजिट होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन cos x लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x। तो बेसिकली इसे हम कह सकते हैं कि ये डी डी एक्स ऑफ साइन x है, साइन ax प्लस b इंटू sec cos, 1 अपॉन cos है ना, तो cos को क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन cos को sec कह सकते हैं। तो ये क्या है, sec cx प्लस डी, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, जो अपॉन में था मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तो इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लें, ये दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। तो फिर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या करें, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर थोड़ा प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो एक बार करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव करें इनटू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, तो क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस टी, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सेकेंड फंक्शन को डेरिवेट नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, डेरिवेशन उसका नहीं करना है, तो ये हो गया सी एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन का आप डेरिवेशन करो, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेशन करो और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। तो सेकेंड फंक्शन सेक है, तो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज सेक सी एक्स प्लस डी, इसको डेरिवेट करना है और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, फर्स्ट फंक्शन को, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन ए एक्स प्लस बी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हुआ। अब इसका फंक्शन का डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन का कॉस होता है, तो यहाँ हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस व्हाट, दिस वैल्यू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक। अब देखो इंटू ये आ रहा है अभी, बट तुम्हें पता है ना कि ये चेन रूल लगने वाला है, यहाँ दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है जिस पे साइन डिपेंड है और है ना, और ये फंक्शन किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है, साइन डिपेंड है इस होल वैल्यू पे और ये वैल्यू डिपेंड है एक्स पे, तो दो फंक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम साइन को करेंगे, है ना, तो क्या आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, जैसा बताया जा चुका है। हमने ये किसके रिस्पेक्ट में किया, इस पूरे को ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में किया। अगर समझने की बात है तो एक बार समझ लेते हैं, चलो फिर से, फिर आगे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे चेन रूल यूज़ हो रहा है, तो हमने किया क्या है, डी डी किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, इसको पूरे को करेंगे, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में किसको करेंगे, पूरे को, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी को करेंगे, ठीक है, इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में ए एक्स प्लस बी को करेंगे, ए एक्स प्लस बी, यही तो समझाया है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिस पे ये डिपेंड है, तो ये किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिस पे ये डिपेंड है, तो ये इस पे डिपेंड है, तो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, एक बार समझा देना है, बाद में जब समझ में आ जाएगा डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तो अब इसकी बारी, अभी तक तो तुमने सिर्फ इसको लिखा, अब इसको लिखेंगे इनटू सेक सी एक्स प्लस डी, अब प्लस लगाओ यहाँ पे, अगेन वही चेन रूल, पहले हम क्या करें, इसको करें इसके रिस्पेक्ट में, तो लिख देते हैं एक बार, हम यहाँ कर रहे हैं डी डी सी एक्स, यहाँ पे डी डी सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सेक
सी एक्स प्लस डी को, ठीक है, ये कर रहे हैं सी एक्स प्लस डी को, और फिर इनटू किसके रिस्पेक्ट में करें, इसको करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स के रिस्पेक्ट में सी एक्स प्लस डी को करेंगे। फिर बचा, अब ये बचा तो इनटू है ये साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ये हुआ। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन का कॉस, तो यहाँ लिख देंगे ये आ जाएगा कॉस व्हाट, दिस होल वैल्यू कॉस ए एक्स प्लस बी आएगा, ओके, इनटू इसका करोगे, दो फंक्शन प्लस है तो पहले इसका डिफ्रेंशिएट करोगे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, रफ में बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट आंसर। तो जब ए एक्स को करोगे डी डी एक्स के रिस्पेक्ट में ए एक्स को करोगे, फिर डी डी एक्स के रिस्पेक्ट में बी को करोगे, तो क्या आएगा, ए एक्स का ए पीछे आ जाएगा और फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये 1 आता है, तो 1 हुआ, इसकी होल वैल्यू क्या आई, ए आई, और इसकी होल वैल्यू कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो डायरेक्ट करेंगे, इतनी प्रैक्टिस हमने 11th में की है, अब यहाँ पे पूरा दिखाना ज़रूरी नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए, इसका आंसर क्या आएगा, इस पूरे का ए आंसर आएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए, ठीक है, इनटू ये लिख दो सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, अब यहाँ करो अगेन यहाँ पे, तो क्या आएगा, सेक का फॉर्मूला वहाँ पे देखेंगे, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, तो लिखेंगे सेक एक्स, एक्स मीन्स दिस होल वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन एक्स, दैट इज टेन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये हो गया ये। अब ये बचा, इसका भी उसी तरह से जैसे इसका आया था ए आया था, तो इसका क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ लिख देंगे इंटू सी और फिर अगेन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको ए सी ये सब एक तरफ कर लो, जैसे यहाँ पे ए क्या कर लो, पीछे कर लो यहाँ पे, तो क्या हो गया, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, यहाँ पे क्या करो, सी को पीछे कर लो, तो यहाँ पे हम सी को पीछे कर देते हैं, सी पहले लिख लेंगे और बाकी सब इंटू में है तो सी पहले लिख लेते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं उनको पहले लिखे जाते हैं, तो क्या हो गया, सी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन, साइन पहले लिख लो या 10 लिख लो अकॉर्डिंग टू आंसर, आंसर में जैसे गिवन हो, देखें आंसर में ठीक है 10 पहले लिखा हुआ है तो 10 लिख सकते हो आंसर में, तो क्या लिखें, 10 सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये आंसर आएगा फाइनली, साइन ए एक्स प्लस बी। आंसर में देखो सेक बाद में लिखा हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेक बाद में लिख, क्योंकि सब मल्टीप्लाई है तो सेक को बाद में लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, साइन है फिर 10 है फिर लास्ट में सेक लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी और सी सेक, ठीक है, सी एक्स सेक सी एक्स प्लस बी, ठीक है, आंसर ओके है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, इसमें देखो ये फंक्शन गिवन है और ये हमें करना कैसे है, इनटू है ना, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, u डैश v u प्राइम v, डैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन के पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स cos x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू सेकेंड फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, फॉर्मूला यही कह रहा है, ओके, इस तरह से हो गया। फिर इनटू लगाएंगे, अब करेंगे सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, v डैश, v कौन है, ये है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डी डी एक्स ऑफ दिस
और ये भी अभी ध्यान देना है कि इसके रिस्पेक्ट में चेन रूल लगेगा। पहले ये फॉर्मूला लिख दें, तो x के रिस्पेक्ट में किसको करेंगे, साइन स्क्वायर x पावर 5 को करेंगे, और फिर इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन को, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, cos x क्यूब, ऐसा कर दिया। अब देखो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तुम डिफ्रेंशिएट तो करने जा रहे हो पूरे फंक्शन को, ठीक है, इस फंक्शन को डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब को, इसको डिफ्रेंशिएट तो करने जा रहे हो, बट ये जो फंक्शन है ये क्या है, अभी कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में होल को करोगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स क्यूब को करोगे, चेन रूल। तो देखते हैं, देखो एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में किसको करें, कॉस एक्स क्यूब को, तो क्या बनेगा, लिखते हैं, चलो अभी लिखते ही हैं, समझाने के लिए अभी हम लिख रहे हैं। डी डी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में हम करेंगे किसको, जो उस पर डिपेंड है, कौन डिपेंड है, एक्स क्यूब पे कौन डिपेंड है, कॉस है, तो कॉस एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू, चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स के रिस्पेक्ट में किसको करेंगे, जो डिपेंड है एक्स पे एक्स क्यूब डिपेंड है, तो फिर किसको करेंगे, एक्स क्यूब को करेंगे। ओके, ये हो गया, और यहाँ पे इनटू, ये तो मल्टीप्लाई में है, इसको डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, एक्स पावर 5 हो गया। इसी तरह यहाँ चलते हैं, यहाँ पे भी चेन रूल। अब देखो ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, डी डी एक्स, चेन रूल लगाना है हमें, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसे हम लिख सकते हैं साइन, यहीं पे लिख देते हैं समझाने के लिए, स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इसका होल स्क्वायर है, ये इस पूरे का इसका होल स्क्वायर है। दैट मीन्स अब हमें दिख रहा है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में किसको करना है, एक्स पावर 5 के रिस्पेक्ट में हमें पूरा करना होगा, एक्स पावर 5 कह रहा हूँ सॉरी, इस होल वैल्यू के रिस्पेक्ट में किसको करना होगा, इस पूरे को, क्योंकि ये पूरा डिपेंड किस पे है, इस पे डिपेंड है, कौन, ये पूरा फंक्शन। तो हमें साइन एक्स पावर 5 इसके रिस्पेक्ट में करना होगा साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसको, है ना, तो ये तो डिफ्रेंशिएशन, और ये ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब लिख दो। अब डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में एक्स क्यूब, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का हो गया ये माइनस साइन, कौन, एक्स क्यूब, जो यहाँ पे होगा वही, वहाँ एक्स है बट यहाँ एक्स क्यूब, इंटू 3, डी डी एक्स के रिस्पेक्ट में 3, तो एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लग रहा है, देखो एक्स पावर एन कहाँ पर है, ये रहा, एक्स पावर एन होता है तो एन पीछे आता है और पावर 1 कम हो जाती है, n-1, तो यहाँ कौन है, 3 पीछे आएगा, 3 पीछे आएगा, और x पे 1 पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे चलो इसको करना नहीं है, ये तो सेकेंड फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 लिख सकते हैं। अगेन यहाँ चलो फिर से यहाँ पे, अब इसके रिस्पेक्ट में कौन है ये, अब ये बताओ कौन है, ये होल वैल्यू है और इसके ऊपर पावर n लगी हुई है, तो ये भी x पावर n का फॉर्मूला है, तो 2 पीछे आएगा यहाँ पे, और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो बचेगा कौन, ये पूरा x है, इसकी पावर हो जाएगी 1, दैट मीन्स साइन x पावर 5 इसकी होल पावर क्या बन रही है, n-1, दैट मीन्स 2-1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, पावर 1 तो लिखी नहीं जाएगी, साइन x पावर 5 इंटू कॉस, अच्छा अब देखो अभी तो किसके रिस्पेक्ट में किया तुमने, सभी के रिस्पेक्ट में हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब x पावर, देखो यहाँ पे एक गलती हुई है, इसके रिस्पेक्ट में तो हमने कर दिया होल को, अभी आगे भी तो बढ़ेगा ये, अब किसके रिस्पेक्ट में करें, x पावर 5 के रिस्पेक्ट में किसको करें, साइन x पावर 5 को, तो यहाँ आएगा डी डी एक्स पावर 5, ये क्या किया था यहाँ, ठीक है, x पावर 5 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे साइन x पावर 5 को, और तब लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में, देखो अभी काफ़ी काम था यहीं पे छोड़ दिया था, डी डी एक्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में किसको करें, x पावर 5 को करें, उसके बाद सेकेंड फंक्शन अब लिखें यहाँ पे, सेकेंड फंक्शन कौन है, कॉस एक्स क्यूब, तो कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो ये हुआ यहाँ तक
इसका हुआ। अब यहाँ चलो तो कौन आएगा साइन का, अगेन कॉस एक्स पावर 5 आ गया, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स के प्लेस पर एक्स पावर 5। यहाँ पे चलो एक्स पावर n है तो n पीछे आएगा और x की पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये हो रहा है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ देखो 3x² को पीछे कर लो तो क्या बन जाएगा, और ये देखो नेगेटिव है और ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं पे ये क्या आ रहा होगा, जो फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे देखो कुछ गलत हो गया है क्या, फर्स्ट फंक्शन और यहाँ प्लस सेकेंड है ना, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटू नहीं होता, क्या होता है, प्लस होता है फॉर्मूले में, यहाँ पे प्लस होगा, इंटू का फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे क्या होगा प्लस, ठीक। तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे और माइनस वाली बाद में, तो यहाँ पे हमें लगा देना ये प्लस है। तो फाइनली यहाँ क्या बन रहा है, एक बार और इसको अरेंज कर देते हैं, तो ये हो गया 3 इधर लिखेंगे, माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस यहाँ देखो 5x² और ये x पावर 4 और ये 2 10 हो गया, 10x पावर 4 इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब, ऐसे लिखेंगे। अब ये प्लस वाली वैल्यू है, इसको पहले लिख लो और माइनस वाली बाद में लिख दो, तो क्या बनेगा 10x पावर 4 इंटू साइन एक्स पावर 4 इंटू कॉस एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब, फिर माइनस 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, तो ये आंसर होगा फाइनली। तो लेट्स चेक द आंसर। तो आंसर इज हियर 5.26, 10x पावर 4 साइन एक्स पावर 5 एक्स पावर 5 साइन एक्स पावर 5 साइन स्क्वायर, हाँ साइन एक्स पावर 5 है, यहाँ पे देखो यहाँ 4 लिख दिया है, साइन एक्स पावर 5 है, तो ये हो गया साइन एक्स पावर 5, ठीक है, आंसर सही आ रहा है, साइन एक्स पावर 5 हो गया ये, और हो गया ठीक कॉस एक्स पावर 5 सही है, कॉस एक्स क्यूब माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब एंड साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ठीक है, तो ये आंसर सही है। तो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखो, ये है, इसको हम कैसे करेंगे तो लिख लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो यहाँ पे दो फंक्शन है देखो, 2 है और एक ये कांस्टेंट फंक्शन और एक ये फंक्शन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ 2 इंटू सेकेंड फंक्शन रूट ऑफ कॉड एक्स स्क्वायर। देखो पता है कि इसका ज़ीरो आना है तो टोटली ज़ीरो हो जाएगा, बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो समझ नहीं, अभी उनको नहीं समझ में आता है ये चेन रूल, प्रॉब्लम होती है उन्हें, इसलिए हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, ठीक है, जिन्हें प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है देखो, ऐसा बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फिर प्लस डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड फंक्शन है ये, ओके, इनटू फर्स्ट फंक्शन क्या है 2 है,
डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया। देखो ये कांस्टेंट है तो ज़ीरो ही आना है यहाँ पे, ये ज़ीरो है और यहाँ मल्टीप्लाई होगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आना है, ज़ीरो ही आना है। प्लस अब यहाँ चेन रूल यूज़ होगा, तो क्या होगा, पहले पूरे इस होल वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम ये रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले, अगर प्रैक्टिस हो गई तो डायरेक्ट करो, किसके रिस्पेक्ट में, कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, किसे, दिस होल फंक्शन, रूट ऑफ, रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पावर, रूट मीन्स पावर 1/2, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर 1/2 इंटू, अब किसके रिस्पेक्ट में करें, अब एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कॉट एक्स स्क्वायर को करेंगे, ऐसा समझाया जा चुका है। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिस पे ये फंक्शन डिपेंड है, इस पे डिपेंड है होल फंक्शन, तो इसके रिस्पेक्ट में होल को किया। एक्स स्क्वायर पे डिपेंड है कॉट का फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉट को, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको करेंगे। और फिर x पे डिपेंड है एक्स स्क्वायर, तो फिर डी डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर को, फिर इनटू सेकेंड फंक्शन अब आ रहा है, ये हुआ, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गया है, बचेगा सिर्फ यही, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका क्या आएगा, देखो ये क्या बन गया है, पावर n, x पावर n बन गया है, तो n इंटू n माइनस 1, तो क्या बनेगा, n मीन्स 1/2 और फिर कॉट एक्स स्क्वायर की पावर लग जाएगी, कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या लग जाएगी, क्या होगा, n माइनस 1, n तो यही है, तो 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या आ गया, ये इतना तो चलेगा, कम से कम इतना तो 12th में हो, कर सकते हो कैलकुलेशन। तो ये आ गया n माइनस 1/2 माइनस 1, तो कितना आया, माइनस 1/2 आया, ठीक है। इसका हो गया n इंटू n माइनस 1 फॉर्मूला यहाँ यूज़ हुआ इसके रिस्पेक्ट में, ओके, कॉट एक्स के इसके रिस्पेक्ट में n इंटू n माइनस 1। अगेन यहाँ पे चलो एक्स स्क्वायर के, तो कॉट एक्स की का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स का फॉर्मूला है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो फॉर्मूला यहाँ नोट कर देते हैं, कॉट एक्स का यहाँ पे नोट कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉट एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कहाँ तक पहुँचे हम लोग, इसका हो गया। अब यहाँ चलते हैं, तो क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये बना, ठीक है, ये बना। आगे यहाँ चलते हैं, ये माइनस में आया, यहाँ चलते हैं तो एक्स पावर n है, तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स आएगा, और फिर इंटू 2 आएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो रहे हैं, कोई भी ले लो, ये 2 सब मल्टीप्लाई हैं तो कैंसिल हो रहा है, तो क्या बन रहा है, ये हो गया कैंसिल, यहाँ से एक 2 कैंसिल हो गया, तो 2x बचा, तो आया ये माइनस है, तो हम लिख सकते हैं माइनस 2x और माइनस 2x, और देखो माइनस पावर है तो अपॉन में आ जाएगी, अपॉन में ये आ गया, रूट है ये, है ना, तो अपॉन में रूट में लिख सकते हैं हम लोग इसे कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये बन गया। और ये बचा, माइनस तो ले चुके हैं, यही बचा, तो क्या बना, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये x तो हो चुका है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। इसी को अब हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यही हमें यहाँ करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब ये फॉर्मूला इरेज कर देते हैं, आगे यहीं पे करते हैं। तो इसके आगे हमारा हो जाएगा, चलो करते हैं। तो ये क्या बना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये रूट में कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो होल बन रहा है माइनस 2x, ऊपर बन रहा है माइनस 2x अपॉन
अब हम इसके आगे कर रहे हैं यहाँ पे, तो -2x अपॉन क्या बन रहा है ये, हाँ ठीक है, तो यहाँ रूट के अंदर बन रहा है cos x स्क्वायर अपॉन साइन x स्क्वायर, ये बन रहा है cos x स्क्वायर अपॉन साइन x स्क्वायर, ये है रूट के अंदर। इसके साथ ये जो cosec स्क्वायर है इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ नीचे आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो यहाँ बन गया इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब हम लोग, cot x स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके क्या बनेगा, या तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, यहीं से इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले, तो ये रूट के अंदर अगर है तो रूट साइन एक्स स्क्वायर और ये बाहर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये है -2x अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे इंटू है इसके साथ ये, और इसको लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 बार साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा कर लिया। अब यहाँ से रूट के अंदर साइन स्क्वायर है, तो रूट की अगर हम यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर, रूट साइन स्क्वायर, ये साइन एक्स स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स इससे ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ये क्या असल में लिखा हुआ है, इसको रेशनलाइज करते हैं अगर हम, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लाइक दिस साइन एक्स स्क्वायर। अगर एक एग्जांपल रफ में करते हैं तो ये क्या लिखा है, रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको रेशनलाइज कर दें, है ना, इसी से मल्टीप्लाई करके साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये साइन एक्स स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर इससे कट जाएगा और बनेगा रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, रूट साइन एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -2x अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ क्या बचा, ये कैंसिल हो चुका है, ये बचा है, और इसमें इसकी जगह क्या आया है, इससे रूट साइन एक्स स्क्वायर, यही चीज़ आएगी, रूट साइन एक्स स्क्वायर ये आई, और ये बचा हुआ है तो ये बन गया साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ रहा है यहाँ पे, ये पूरा नीचे ही है। अब हमें ऐसे करना होगा, ये सब मल्टीप्लाई में है तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, तो और √2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए कि √2 से करेंगे तो रूट अंदर ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर 2 कॉस एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा sin 2a का फॉर्मूला, ठीक है। तो इतना करना पड़ेगा, तो यहाँ हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो रूट एक साथ में और 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ √2 से करोगे तो ऊपर भी √2, तो ये आया -2x इंटू √2, और यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट मल्टीप्लाई में है तो सब आ जाएंगे एक साथ रूट के अंदर, और ये बन जाएगा 2, क्योंकि √2 है तो √2 मल्टीप्लाई हुआ है तो रूट के अंदर ही आ गया, इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए, तो फॉर्मूला होता है, और बचा कौन, ये बचा, तो ये बच गया साइन एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ, तो ये साइन 2x हुआ, साइन 2x स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा, अब देखो जगह ही नहीं बच रही है, इस फॉर्मूले को हम डिलीट इरेज करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अब ये आ गया -2x, अब देखो -2 √2x लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर्स, -2 √2x अपॉन ये क्या बना साइन 2x,
तो रूट के अंदर कौन आया, साइन 2x, x मीन्स एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर, और बाहर कौन बचा, साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये आंसर आएगा हम लोग का, ये आंसर है। तो आंसर एक बार चेक करते हैं। 5.27 तो -2 रूट 2x साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन 2x स्क्वायर, सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये फंक्शन गिवन है cos रूट x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यूजिंग चेन रूल हम करेंगे। क्या लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट x के रिस्पेक्ट में cos रूट x को, यही कहा है ना, जिस पे डिपेंड है उसके रिस्पेक्ट में होल फंक्शन को। तो किस पे डिपेंड है ये फंक्शन, cos का रूट x पे डिपेंड है। तो रूट x के रिस्पेक्ट में हमें करना है cos रूट x को, ठीक है। फिर इनटू चेन रूल लग रहा है। अब रूट x किस पे डिपेंड है, रूट x एक फंक्शन है, किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। तो डी डी एक्स ऑफ x पे डिपेंड है, तो x के रिस्पेक्ट में किसको करेंगे, रूट x को। कौन डिपेंड है x पे, रूट x डिपेंड है, तो रूट x को करेंगे बस। और रूट x का मतलब होता है पावर 1/2, ओके। तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट लाइन में करते हैं। तो पहले इसका cos x क्या आता है, माइनस साइन x मतलब रूट x इंटू, यहाँ कह सकते हैं cos x इज माइनस साइन x कौन है, यहाँ रूट x है, और रूट x का मतलब हुआ पावर 1/2, है ना। रफली कर देते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, पावर 1/2 है तो x पावर n आ रहा है, तो x पावर n का क्या होता है यहाँ पे, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो n कौन है, 1/2 है, x पावर n माइनस 1 दैट मीन्स 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x पावर माइनस 1/2, तो ये आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1/2 x पावर माइनस 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x पावर माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 रूट होता है और माइनस में है, पॉजिटिव करना है तो अपॉन में कर दें तो आ जाएगा। तो क्या आ गया, माइनस साइन रूट x, और 1/2 नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई में है तो 1/2 ऐसे रहेगा, और x आ जाएगा, नीचे आया और पावर पॉजिटिव हो गई, और 1/2 है ना, ऐसे ये नीचे लाएंगे तो पावर 1/2 है, पॉजिटिव है, 1/2 रूट होता है, तो डायरेक्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा रूट x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय दिस, फंक्शन f इज गिवन बाय दिस fx mod of x minus 1 where x belongs to R is differentiable at x is equals to 1। तो हमें पता है, we know that a function is differentiable at a point when the left hand limit of the function and the right hand limit of the function is equal and finite number, it should be finite also। तो let's see how we represent this statement। we say that the function is differentiable, तो हम लिखेंगे यहाँ पे fx is mod of x minus 1 is differentiable if what, if limit if fx if f एज अ बुक, जैसे बुक में रिप्रेजेंट किया गया है, कैसे कहेंगे, if c plus h f c plus h minus f c upon h and limit of this function when h tends to 0, left hand limit should be equal to right hand limit of the function for function of f c plus h minus
एफ सी अपॉन एच व्हेन एच टेंस टू 0 प्लस left hand limit and right hand limit of the function is equal and finite number, then the function is differentiable at that point C. okay, that point C. C किसको कह रहा है? जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है. तो लेट्स सी, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं. तो लिमिट व्हेन h टेंस टू, तो एफ सी प्लस एच, सी क्या है यहाँ पे? ये जो वैल्यू गिवन है 1, तो फंक्शन में रखना है इस वैल्यू को. 1 को कहाँ रखना है? फंक्शन में. फंक्शन ये है, तो दिस होल वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? x के प्लेस पर. तो क्या बनेगा? यहाँ हम पहले कर देते हैं. एफ 1 प्लस एच, ये हमें पुट करना है फंक्शन में, अभी सिर्फ दिखा रहे हैं, और माइनस f1 पुट करना है फंक्शन में, एंड देन अपॉन h, ये करना है. अब पुट करते हैं फंक्शन में fx मीन्स अब फंक्शन में पुट करो. तो लेट्स सी, तो 1 प्लस एच कहाँ पर? x में. तो मॉड में x के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस एच माइनस 1 है, ये हुआ मॉड में, एंड माइनस f1 दैट मीन्स फंक्शन में x के प्लेस पर 1. तो मॉड, फंक्शन मॉड है, तो x के प्लेस पर 1 माइनस 1. तो ये हुआ अपॉन h मीन्स h. ओके, लिमिट है ये, लिमिट हमने पढ़ी है क्लास 11th में. लिमिट अगर तुम्हें क्लियर है तभी ये समझ में आएगा. तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं. तो देखते हैं क्या आता है. सॉल्व करने पे ये क्या आएगा? ये देखो, ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया? मॉड ऑफ h यहाँ पे, और 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, तो इधर पूरा 0 हो गया. मॉड ऑफ h अपॉन h आया. ओके, और दिस लिमिट इज, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट व्हेन h टेंस टू 0 माइनस. तो अब क्या करें? क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो क्या करें? h की नेगेटिव वैल्यू लेंगे. h इज़ लेस देन 1, ये लिमिट की बातें हैं सारी. तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस h अपॉन, क्योंकि मॉड है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव वैल्यू. तो h अपॉन h कैंसिल करेंगे, तो क्या आ रहा है? माइनस 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, LHL बोलेंगे इसे, LHL माइनस 1. ओके, और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. तो राइट हैंड लिमिट के लिए सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे हमें क्या करना होगा? मॉड में पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी h की. तो सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आएगा लिमिट ऑफ व्हेन h टेंस टू 0 प्लस, और फंक्शन होगा f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h. तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट ऑफ, अब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू में? मॉड ऑफ h टेंस टू 0 प्लस मॉड ऑफ x के प्लेस पर 1 प्लस h माइनस 1 मॉड माइनस f1, तो x के प्लेस पर 1, तो x फंक्शन में, फंक्शन मॉड है तो पूरा मॉड हम लिखेंगे, और x प्लेस पर 1 माइनस 1 अपॉन h. तो क्या आ गया? लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट एट 0. तो क्या आ गया यहाँ पे? फिर से ये कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो क्या आया? मॉड ऑफ h अपॉन h. क्योंकि हमें राइट हैंड लेना है तो h की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ये क्या आएगा? h अपॉन h आएगा, और ये कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा हमें? +1. तो राइट हैंड लिमिट क्या मिल रही है? राइट हैंड लिमिट +1 मिल रही है. तो LHL is not equal to RHL, that means limit does not exist. If limit does not exist, that means function is discontinuous. Continuous नहीं, is not continuous. तो यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में, since
LHL is not equal to RHL, hence fx mod of x minus 1 at 1 is not differentiable, ठीक है, बस यही आंसर है। तो ये प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है वो यहाँ पे हम लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसकी इंटीग्रल वैल्यू बट लेस देन दिस वैल्यू, जो वैल्यू गिवन है उससे छोटी वैल्यू बट इंटीग्रल वैल्यू। ओके, तो इस इंटीग्रल वैल्यू तो इससे बड़ी भी हो सकती है, 3 भी, तो वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफिनीशन है कि जो वैल्यू यहाँ गिवन है उससे छोटी वैल्यू लेनी है और इंटीग्रल वैल्यू, तो इससे छोटी इंटीग्रल वैल्यू 2 ही होगी, तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसकी वैल्यू ये आएगी। जैसे यहाँ पे देख लो 0.23 है, तो इससे छोटी वैल्यू और इंटीग्रल वैल्यू, इससे छोटी कौन है और जो इंटीग्रल है जस्ट पहले वाली, कोई भी छोटी नहीं, इसके जस्ट पहले वाली और इंटीग्रल वैल्यू। तो इसके जस्ट पहले 0 आएगा, जो इंटीजर है सबसे, इससे जस्ट पहले इंटीजर कौन है, 0 है। 5 से 5.00 लिख सकते हो, तो 5.0 का 5 ही आएगा। देखो ये नेगेटिव 8.0 है, तो नेगेटिव 8 अब क्या होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए और इससे छोटी, इससे जस्ट पहले वाली, तो 9 है, -9, इससे छोटी तो -9 ही आएगी ना। उसी तरह ये माइनस में है, तो इससे छोटी -1 आएगी, -1 छोटी होगी ना इससे जस्ट पहले। तो ये इंटीग्रल फंक्शन है, तो इसी से हम यहाँ इसकी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे और इसे प्रूव करेंगे। तो पहले कंडीशन क्या है, फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इफ fc plus h minus fc upon h limit when h tends to left hand limit is equals to right hand limit। तो c plus h minus fc upon h left hand limit, this should be equal right hand limit। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, किस पे फाइंड करना है, 1 पर, तो क्या बन जाएगा fc plus 1 c plus h। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंटीग्रल फंक्शन है तो हमें x के प्लेस पर c plus h मीन्स x, c plus h मीन्स c कौन है, x है, तो हमें क्या रखना होगा, 1 plus h रखना होगा फंक्शन में। फंक्शन यही है ना, x के प्लेस पर 1 plus h, c plus h, c plus e मीन्स 1 माइनस fc मीन्स c मीन्स 1, x के प्लेस पर 1, fc मीन्स x के प्लेस पर 1 फंक्शन में, तो 1 रख दिया, अपॉन h। तो इसको फाइंड करते हैं। तो हम देख सकते हैं, अब देखो उसके अकॉर्डिंग यहाँ समझो, 1 plus h है, ओके, तो 1 plus h, और क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है ना, तो h की नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी, h लेफ्ट हैंड लिमिट है तो h की नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी। तो ये क्या बनेगा, ऐसे लिख देते हैं एक बार फिर से, 1 minus h बनेगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ तो h है नहीं तो ये 1 ही रहेगा, अपॉन h। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा,
अब नेगेटिव है, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो इस तरह का कुछ आएगा, 1 में से कुछ भी माइनस हो जाएगा तो ऐसा कुछ आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पे 1 की 1 में जैसे 5 का 5 आया था 1 का 1 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी when h tends to 0 माइनस ये आ जाएगा 0 है ना, जैसा वहाँ समझा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0 और इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू 1 ही आएगी और नीचे h। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0 माइनस 1, तो ये 0 और 0 माइनस 1, तो माइनस 1 बाई एच व्हेन h टेंस टू 0। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि माइनस 1 अपॉन एच। एक स्टेप और कर लेते हैं, लिमिट ऑफ माइनस 1 अपॉन एच व्हेन h टेंस टू नेगेटिव 0। नेगेटिव 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या है, 0 रखोगे तो ये क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। ठीक, तो LHL तो ये आया, तो LHL आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। राइट में निकाल लेते हैं इसी तरह से, राइट हैंड लिमिट ये तो लिमिट ऑफ व्हेन h टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पे इंटीग्रल फंक्शन में x की जगह पे हमें क्या रखना होगा 1 प्लस h और माइनस 1 अपॉन h। फिर यहाँ पे h, अब क्या करना है, h की पॉजिटिव वैल्यू लेनी। तो 1 में कुछ प्लस हो रहा है तो कुछ भी प्लस होगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो 1 पॉइंट समथिंग तो ऐसा होगा जैसे 2 पॉइंट समथिंग है तो उससे लिस्ट वैल्यू लेनी है, इससे पहले वाली 2। उसी तरह 1 प्लस समथिंग तो उससे पहले इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो क्या हो जाएगा इसका लिमिट ऑफ व्हेन h टेंस टू 0 प्लस, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ क्या है माइनस 1 अपॉन, है ना, जैसे 5 का 5 आया तो 1 का 1 आएगा और 1 में प्लस हो रहा है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग तो वैल्यू क्या देगा 1 देगा, जैसे यहाँ 2 दे रहा है। तो अब क्या करें, ये तो 0 हो गया, तो लिमिट व्हेन h टेंस टू 0 प्लस ये आ गया 0 अपॉन h। तो क्या आ गया लिमिट 0 आ गई व्हेन h टेंस टू 0 प्लस, है ना, तो क्या आएगा ये 0 ही आएगा। तो इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ इक्वल आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई और तो इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हैंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इसी तरह से x इज इक्वल्स टू 2 पर भी देखेंगे, तो 2 के लिए भी चलो कर ही लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2। अब इसको इरेज करते हैं और सेम मेथड x इज इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड के लिए निकालेंगे, तो वैल्यू रखते हैं c प्लस एच। अब क्या रखना है एट 2 पे हम क्या रखेंगे फंक्शन में 2 प्लस एच इंटीग्रल फंक्शन माइनस इंटीग्रल फंक्शन में 2 अपॉन एच। तो क्या आएगा लिमिट व्हेन h टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे देखो 2 में फिर से कुछ अगर हम प्लस करेंगे जैसे अभी किया था तो ये क्या देगा, अभी हमने क्या किया था 1 प्लस एच किया था,
तो 1 प्लस एच करने पे क्या आया था, 0 आया था, तो नेगेटिव वैल्यू रखनी है इसलिए। तो इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, तो कुछ भी नेगेटिव रखोगे तो 2 में से अगर फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी माइनस होगा तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, ऐसे आएगा कि नहीं। ये रख लेते हैं 2 और नेगेटिव वैल्यू हम कुछ भी एच रखते हैं, तो कुछ भी एच की अगर नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो और 2 तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ओके, तो एक बार समझाने के लिए 2 में से कुछ भी नेगेटिव होगा, कुछ भी फ्रैक्शन, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग है तो इंटीग्रल क्या आएगा, उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर 1, तो यहाँ का आंसर आएगा 1। ओके, एक बार और कर लेते हैं, चलो इसको 1h, तो ये आंसर देगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लिमिट व्हेन h टेंस टू 0 माइनस, ये देगा 1 माइनस 2 का 2 ही आएगा अपॉन h। ओके, अब ये क्या बनेगा आगे, -1 अपॉन h, और h टेंस टू 0 है तो क्या आने वाला है, इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, लिमिट ऑफ -1 अपॉन h व्हेन h टेंस टू 0 माइनस, दिस विल ऑल्सो गिव इन्फिनिटी। ओके, अब चलते हैं राइट हैंड पे, सिमिलरली सेम प्रोसेस, लिमिट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस इंटीग्रल वैल्यू में 2 प्लस h रखेंगे, माइनस इंटीग्रल वैल्यू में 2 अपॉन h। अब यहाँ पे 2 में, अब तो क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो 2 में प्लस कुछ होगा तो 2 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या देगा उसको, 2 देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन h प्लस, तो ये देगा 2 माइनस 2 क्या देगा, 2 ही देगा, जैसे 5 देता है, अपॉन h। तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट ऑफ 0 प्लस 0 अपॉन h, तो क्या आ गई, लिमिट 0 व्हेन h टेंस टू 0 प्लस 0 आ रही है, तो यहाँ फिर से इन्फिनिटी और 0, हैंस fx is not differentiable at 2, ये भी प्रूव हो गया। ठीक, तो इस तरह से एक्सरसाइज डन हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ओके।